अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वजीर सेहत डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि रियासत की हुकूमत अजीमतर हैदराबाद में 1000 बस्ती दवाखाने कायम करेगी ताकि गरीब लोगों को इलाज व मुआलजे की बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सके। डॉक्टर रेड्डी आज सुबह हाशमाबाद फलकनुमा में बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूगी के सबब नए अमराज लाक हो रहे हैं और हुकूमत इब्तदाई तशखीस के साथ ही अमराज पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वजीर सेहत ने रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ख्वाहिश पर बारकस के एरिया हॉस्पिटल और बहादुरपुरा हल्के के पालम रोड पर 2 नए डायलिसिस सेंटर कायम करने का ऐलान किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम शहरियों को सेहत के शोबे में तमाम तर सहूलतें फराहम करने की पाबंद है। पूरी रियासत में आवाम के लिए सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की स्कीम इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए TRS हुकूमत की फलाई स्कीमों और इक़दाम की सितारिश की और कहा कि हुकूमत अगर संजीदगी से उनको रुपए में लाए तो आवाम इससे भरपूर इस्तेफादा कर सकेंगे। मजलिस हर ऐसे किसी काम के लिए पूरा ताउन करेगी। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली मौज़म खां, अहमद बलाला, मेयर पी राम मोहन के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। अब्ले अज़ीम वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने PGR नगर मलकाजगिरी और गड्डी अनारम मलकपेट में भी बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। बीजेपी 48 साल की हो गई। बीजेपी का क़याम 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। बीजेपी की तासीस के मौके पर आज उसके रियासती हेडक्वार्टर्स नामपल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई। रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्टी दफ्तर पर पार्टी झंडा लहराया और इस मौके पर कारकुनों से कहा कि वह आइंदा साल आने वाले पार्लिमानी व असम्बली चुनाव के लिए खुद को अभी से तैयार कर लें, पार्टी के पैगाम को घर घर पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी बुनियादी सतह पर मजबूत है और हर तरह इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार है। बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी, सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, खैरताबाद के MLA बी रामचंद्र रेड्डी के अलावा सैकड़ों कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस हुसैन आलम ने पुराने शहर के इलाके शाहगंज में मंगनी की दावत में चिकन की अदम सरबराही पर झगड़े के बाद एक शख्स के कत्ल के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक 17 साल लड़का भी शामिल है। 3 मुल्जिमीन हनुस मफरूर बताए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन V सत्तारायण ने आज मीडिया को तफसीलात बताई। उनके मुताबिक गिरफ्तार खान के नाम अशफाक खान, शाहनूर गाजी, असद अली खान, जमीलुद्दीन, गौस पाशा, आमिर हुसैन, कलीमुद्दीन खान, शाहरुख खान और जमाल बिन नासिर बताए जाते हैं। हज साल 2018 के खादिमुल हज्जाज के लिए मुनक्किदा ख़ुर-ए-अंदाज़ी में आज 17 खादिमुल हज्जाज का इंतखाब अमल में आया। जुमला 232 दरखास्तें वसूल हुई थी। खादिमुल हज्जाज के 3 ओहदे महफूज हैं, जिनमें 2 हज कमेटी और 1 वक्फ बोर्ड के लिए है। इस मौके पर सदरनशीन हज कमेटी तेलंगाना मसीउल्लाह खां, स्पेशल ऑफिसर यसे शकूर और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। असम्बली हल्के कारवान के तहत लंगर हाउस डिवीजन में बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के मुजस्समों की तामीर के काम को इसके आगाज पर ही बल्दी हुक्काम ने रोक दिया। बल्दिया के इस इक़दाम पर दलित व पसमानदा तबकात में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई और मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की क़यादत में सैकड़ों अफराद ने पुलिस स्टेशन लंगर हाउस पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। इसकी वजह से सारे इलाके में बेचैनी फैल गई और काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। जिला कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा ने तयक़ुन दिया कि वो लंगर हाउस में इन दोनों मुजस्समों की तनसीब के लिए बल्दिया से बहरसूरत इजाज़त हासिल करेंगी। जिला कलेक्टर की तयक़ुन के बाद कौसर मोहिउद्दीन ने धरना खत्म किया। मजलिस रुकन असम्बली ने कहा कि वो 2 हफ्ते कबल ही मुकामी दलित तबकात से किए गए वादे के मुताबिक हल्के में 2 मकामात की निशानदेही की थी। निज़ाम साबे नवाब मीर उस्मान अली खां की 132वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। निज़ाम खानदान के एक रुकन नवाब नजफ अली खां की क़यादत में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन समाजी क़ायदीन ने बाद नमाज़ जुमा मस्जिद जोधी किंगकोटी में वाक़ निज़ाम की खबर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। नजफ अली खां ने मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 7वें निज़ाम की यौम पैदाइश को सरकारी तौर पर मनाए और शहर के मौज़ों व मरकजी मकाम पर निज़ाम साबे का मुजस्समा नस्ब करे। TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने एक अरसा कबल मुजस्समा TRS सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक अरसा कबल मुजस्समा नस्ब करने का वादा किया था। इस मौके पर कर्नल पांडुरंगा राव
और चिरंजीवी भी मौजूद थे। दरिया सना जामिया उस्मानिया के कैंपस में भी तुलबा ने आज निजाम को याद किया और तुलबा कायदीन ने नवाब उस्मान अली खान के मुजस्समे की तनसीब का मुतालबा किया। विकाराबाद जिले कोड़ंगल मंडल के मौजे चिटलापल्ली में हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला साइस के उर्स के सिलसिले में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक अफ्तारखाना कायम किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर शंकर ने इसका इफ्तिताह किया। सदर मजलिस बहाउद्दीन गुलशन के अलावा मजलिसी कारकुन शेख खालिद, शहबाज, मुस्तफ़ा, रोमान आबिद, महमूद अशफाक और दूसरे मौजूद थे। घटकेसर मंडल में रोटर रिंग रोड पर दूध का टैंकर नाले में गिर पड़ा। इस हादसे में टैंकर का ड्राइवर वेंकटेश कुमार शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस घटकेसर मसरूफ तहकीकात है। शहर के मजाफाती इलाके उपल में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले IPL मैचेस के इंतजाम के लिए एक इजलास कलेक्टर रंगारेड्डी जिले की सदारत में मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत के अलावा बल्दिया पुलिस और स्पोर्ट्स काउंसिल के अहदेदारों ने इसमें शिरकत की। इजलास में क्रिकेट के शायकीन के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम के बशमूल सिक्योरिटी और पार्किंग की सहूलतों पर गौर व खौस किया गया। हैदराबाद में IPL के जुमला 7 मैचेस होंगे। पहला मैच 9 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरा मैच 12 अप्रैल को, तीसरा मैच 22 अप्रैल को और चौथा मैच 26 अप्रैल को होगा। माह मई के दौरान 3 मैचेस होंगे। एक मैच 5 मई को, दूसरा मैच 7 मई को और आखिरी मैच 19 मई को होगा। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मुल्क में आज बीजेपी पार्टी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने नाम के ऐप के जरिए नई दिल्ली से सारे मुल्क के पार्टी वर्कर्स को मुखातिब किया। कौमी सदर अमित शाह ने भी मुंबई में एक अवामी सभा को मुखातिब किया। मुल्क की पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा आज इख्तिताम को पहुंचा। ताहाल छोटी सी अपोजिशन के मुतालबों को हुकूमत ने नकारा और सारा सेशन हंगामों की नजर हो गया। कल पार्लियामेंट में AIADMK के लोगों ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया और कोई भी कामकाज नहीं होने दिया। बहरहाल बहैसियत मजमुई मरकजी हुकूमत न किसी RTA का जवाब दे रही है और न ही सदन में कोई और इत्मीनान बख्श जवाब, जिसकी वजह से सदन मुसलसल हंगामों की नजर होता चला गया। आज़रबाईजान में मुनक़दा मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा की बैठक को मुखातिब करते हुए भारत की वज़ीर ख़ारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने दहशत गर्दी के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की और ये समझाने की कोशिश की कि ये मुद्दा दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ये अमन और हिफाजती इक़दामात के लिए भी खतरा बन गया है। इस सिलसिले में दुनिया ने अभी तक कोई मुस्बित कदम उठाया ही नहीं है। नेपाल के वज़ीर आज़म KV शर्मा ओली भारत के 3 दिनों के दौरे पर आ गए हैं। ये नेपाल में इंतखाबात जीतकर दूसरी मियाद के लिए PM बने हैं और फौरी भारत के दौरे पर आ गए हैं।
अपने दौरे में ये सदर जमहूरिया नायब सदर और पीएम से मुलाकातें करते हुए तफसील से कई मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। रियासत कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ओम प्रकाश रावत की सदारत में वहां का दौरा कर रही टीम के लोगों ने आज आखिरी दिन वहां की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से बातचीत की और उनका नुक्ते नजर की जानकारी हासिल की। वाज़ेह हो कि इस बार कर्नाटक में नए वीवीपैट ईवीएम इस्तेमाल में लाई जाने वाली। बॉलीवुड स्टार सलमान खान काले हरण के मामले में एक बार फिर जेल भेज दिए गए। जोधपुर की एक अदालत ने उन्हें कसूरवार मानते हुए 5 सालों की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया है। खबर है कि इनकी जमानत की अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी गई है। भारत के दूसरे बड़े भगोड़े नीरव मोदी के सिलसिले में भी मरकजी हुकूमत उसी तरह से हरकत में आ गई है जिस तरह से साबिका में विजय माल्या के भागने पर आई थी। मरकजी वजीर वीके सिंह ने राज्यसभा में एक लेटर के जवाब में जानकारी देते हुए बताया कि हुकूमत ने हांगकांग से उनकी गिरफ्तारी की अपील की है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का असली मुजरिम माना जाता है। भारत के 15वें फाइनेंस कमीशन का एक वफद शक्तिकांत दास की सदारत में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के दौरे पर वहां पहुंच गया है और वहां के आला ओहदेदारों के साथ बैठक शुरू कर दी है। वहां के लोगों ने इस मौके पर इस वफद को बताया कि रियासत में बागबानी, पनबिजली, जंगलात और सयाहत के काफी मौके फराहम हैं। मरकजी हुकूमत की आधार से हर मामले को जोड़ने की स्कीम से सुप्रीम कोर्ट ने मुफाहमत करने से इनकार कर दिया है और बताया है कि चंद बदमाश लोगों को पकड़ने के लिए करोड़ों अवाम का राजदार आधार को फोन से नहीं जोड़ा जा सकता है। इस सिलसिले में मुल्क की कई एनजीओज ने मरकजी हुकूमत की इस हरकत पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी अपीलें दाखिल की थी। भारत की संजीता शानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिला दिया है। गोल्ड पॉइंट राष्ट्रमंडल की खेलों में इन्होंने हिस्सा लेते हुए ये कामयाबी हासिल की। ये मुकाबला 53 किलोग्राम का था। आईपीएल क्रिकेट मैचेस को रिले करने के लिए मुल्क के दूरदर्शन के जरिए भी इसका खास तौर से इंतजाम कर दिया गया है। अब आगे से T20 मैचेस का रिले दूरदर्शन से सीधा किया जाएगा और उसके शायकीन भरपूर लुत्फ ले सकेंगे। आईपीएल की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है।